उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के सामने आरटीआई प्रयोगकर्ताओं द्वारा दिया गया धरना हुआ सफल। एससीपी विभूति खंड गोमती नगर को सौंपा गया ज्ञापन। लखनऊ। उत्तर प्रदेश के आरटीआई प्रयोगकर्ताओं की समस्याओं को लेकर 18 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य सूचना आयोग के सामने किया गया धरना प्रदर्शन, जिसमें महत्वपूर्ण होने वाली असुविधा को बताया गया, जैसे आरटीआई आवेदन सीधे व खुले स्वीकार नहीं किए जाते हैं। आरटीआई में जमा किए जाने वाले शुल्क 10 रुपए को अधिनियम नगद प्राप्त करने व उसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त किए जाने, विशाखा समिति से संबंधित सूचना पट आयोग में मुख्य स्थानों पर लगवाए जाने, आयोग के रूल्स ऑफ बिजनेस बनाकर लागू करने के साथ साथ आयोग में दाखिल होने वाली अपीलों और शिकायतों का निपटारा 45 दिनों में किए जाने, आयोग के समस्त आयुक्तों को 10 बजे से 5 बजे तक सुनवाई सुनिश्चित के लिए आदेश पारित करने के निर्देश हेतु जैसी तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एससीपी विभूति खंड ज्ञापन देकर मांगे पूरी करने की बात कही गई, जिस पर एससीपी द्वारा आश्वासन दिया गया कि ज्ञापन सही समय पर संबंधित को भेज दिया जाएगा। प्रथम, राज्य सूचना आयुक्तों की मनमानी समय से सूचना प्राप्त न कराना, सूचना दिलाने में महिला हवाली सूचना आवेदकों को आईडी प्रताड़ित करने, नियमों का सही से पालन न करने से आहत होकर यह धरना दिया गया, जिसमें पत्रकारों, अधिवक्ताओं, समाज सेवियों, आरटीआई एक्टिविस्टों ने भारी संख्या में धरने में शामिल होकर सूचना आयुक्तों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, जिसमें भारतीय पत्रकार एवं मानवाधिकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह ने अपने सदस्यों पदाधिकारियों के साथ धरने पर पहुंचकर आयोग में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोला। इसी क्रम में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भी धरने में शामिल होकर आयोग के आयुक्तों द्वारा गलत तरीके से किए जा रहे कार्यों को विस्तार से बताया। धरने के आयोजन इलाहाबाद उच्च न्यायालय अधिवक्ता दीपक शुक्ला द्वारा किया गया। राज्य सूचना आयोग में व्याप्त समस्याओं का तत्काल निराकरण करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और पारदर्शिता उन्मुख मंशा के अनुसार सूचना आयोग की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाने की भी मांग रखी गई और इस आशय के साथ संबंधित को ज्ञापन सौंपा गया कि आरटीआई प्रयोगकर्ताओं को समस्याओं का निराकरण भारतीय संविधान 19(1) की व्यवस्था के अनुसार अपनी मांगों को प्रस्तुत किया गया, जिससे कि संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए अतिशीघ्र समाधान कराने हेतु मांग पत्र देते हुए धरना पूर्ण किया गया। धरने में डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ला पूर्वांचल के गांधी, शांतनु शुक्ल अधिवक्ता उच्च न्यायालय अधिवक्ता लखनऊ ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका देते हुए आयोग में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोला। धरने को सफल बनाने में तनवीर अहमद सिद्दीकी, जाने माने प्रसिद्ध आरटीआई एक्टिविस्ट, अशोक कुमार शुक्ला अधिवक्ता, राजेश चतुर्वेदी, अवधेश कुमार चतुर्वेदी अधिवक्ता, संजय आजाद पत्रकार, संजय मिश्रा समाजसेवी, इंजीनियर उबेलुल्ला, दीपक शुक्ला अधिवक्ता, मुन्नूलाल त्रिपाठी सहित तमाम प्रतिष्ठित जानी मानी हस्तियों ने धरने में शामिल होकर अपनी अहम भूमिका निभाते हुए एकजुटता की भी मिसाल पेश की और धरने को सफल बनाया। लखनऊ ब्यूरो रिपोर्ट। चाहूंगा, मैं उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि जो गूंगे और बहरी आयोग है, मैं उसे गूंगी और बहरी दोनों कह रहा हूँ, इस सूचना आयोग को। मुझे स्मरण है 2005 का जो एक्ट बना, हम लोग शुरू में आयोग आते रहे। मैं 2007 से आ रहा हूँ, हमारे साथी 2005 से भी आ रहे हैं और शुरू से इस आयोग को देख रहे हैं। अगर कहीं पे अनवरत क्षरण हुआ है, अगर कहीं पे स्थितियां बद से बदतर हुई हैं, यदि कहीं पे लगातार हालातों का ह्रास हुआ है, अगर कहीं पे ऐसा हुआ है कि आज 10 पे था, कल 9 पे, 8 पे, हर अगला मुख्य क्या बोलते हैं इसको, सूचना आयुक्त, हर अगला मुख्य सूचना आयुक्त पिछले सूचना आयुक्त से बदतर ही आया है। और सूचना आयुक्त जो आए हैं वो शब्द देखिए, चूंकि हम लोग मर्यादित भाषा का प्रयोग करना जानते हैं, मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, वो शब्द प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, लेकिन देखते ही देखते सूचना आयुक्तों पर भ्रष्टाचार का, बेईमानी का, काहिलपना का तो आरोप शुरू से था। स्पष्ट भ्रष्टाचार के आरोप इस अभी हम जहां पर मैं खड़ा हूं, इस कोठरी में भी
जो सामने भवन है उसमें कई ऐसे सूचना आयुक्त हैं जिन पर अनवरत भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि चूंकि RTI एक्ट ने इनको कह दिया कि भाई तुम्हारे खिलाफ शिकायत होगी तो गवर्नर को जाएगी और गवर्नर सूचना जो है वो एक समिति बनाएगा और समिति जांच करेगी। आप चीखते रहिए हमारे साथी, मैं जानता हूं मैं हमारे साथी चीखते रहते हैं, ना तो कहीं वो जाता है। मैं समझता हूँ शिकायत को राज्यपाल संज्ञान में नहीं लेते, ना तो उसकी कभी जांच होती है, ना उस पर कोई कार्रवाई होती है। और कुल मिला के ये होता है कि वो रद्दी के टोकरी में डाल दिया जाता है। यह कष्ट का विषय है, यह दुख का विषय है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि भ्रष्टाचार जो सूचना आयुक्तों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किया जा रहा है वह अबाध गति से, निरंकुश ढंग से, लगातार खुलेआम हो रहा है। और इसको कहते हैं एक हमारे हिंदी में एक कहावत है, करेले पे नीम चढ़ा। और दूसरा उसी का भी तुम शुरू है, कोड़ में खाज। तो यहाँ स्थिति कोड़ में खाज वाली है। भ्रष्टाचार तो है ये है, रंगबाजी अलग से। अगर किसी कार्यकर्ता ने कोई भी आवाज उठाई तो FIR तैयार है। थाना बेचारा जो है, चूंकि मैंने यह भी अनुभव किया, पुलिस वाले अपनी बर्बरता जो करते हैं, लेकिन कई RTI नहीं देने का पर्याप्त कारण और आधार नहीं हो सकता है। उसके लिए बताना पड़ेगा कि यह मुखिया है या जो सूचना है किस प्रकार से मुकदमे को प्रभावित करेगा। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, उन्होंने एक न सुनी। मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश के लोगों की यही स्थिति है। और तारीख पर तारीख है, नया रूप बना दिया इन्होंने। केंद्रीय सूचना आयोग पर मैं इतनी बलिहारी दूंगा, अच्छा या बुरा। केंद्रीय सूचना आयोग ने इतना रखा कि 1 हियरिंग करते हैं, तो भाई मान लीजिए इससे भी कर लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर लेते हैं और 1 दिन में निर्णय कर लेते हैं। आपके यहाँ ये बेचारा कोई मुजफ्फरनगर से आ रहा है, कोई गाजीपुर से, कोई सोनभद्र से, कोई झांसी से। आज सूचना आयोग छुट्टी पे है, आज PIO छुट्टी पे है और आया उसने कहा ये पोस्टमैन बन गए हैं। तुम PIO, तुम इनको कागज दे दो, तुम जो है सूचना मांगने वाले, तुम कागज दे दो। अगली बार जो है तुम दो। जब तुम थक जाओगे सूचना मांगने वाले तो ये लिख देंगे कि लगता है वो नहीं आ रहा है, इसीलिए वो थक गया है, अगर सूचना की कोई जरूरत नहीं है। यही निष्कर्ष है या नहीं? अब ये हालात हैं, कहते हैं कि जबरा मारे रोई न दे। आप रोइएगा भी तो कहाँ रोइएगा, जाइएगा भी तो कहाँ जाइएगा। अजीबो गरीब विषम हाल है। मैं आप सभी साथियों का हृदय से आभारी हूँ कि आपने इतने ज्वलंत मुद्दे को, यह मेरे मन की बात थी। मैं अब देखिए, वैसे तो मैं राजनीति करता हूँ, हमने एक पार्टी बनाई है आजाद अधिकार सेना, उसके माध्यम से हम संघर्ष कर रहे हैं अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ। लेकिन वो सब आप लोग, जैसे मैं सुन रहा था इनको, संजय आजाद को,